देखो किसी भी लैटिस में डिफेक्ट्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक डिफेक्ट्स हो सकते हैं वेकेंसी डिफेक्ट्स। वेकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? कैसे होंगे वेकेंसी डिफेक्ट्स, बताओ। भाई कोई लैटिस पॉइंट खाली हो जहां पे एटम या आयन या किसी चीज को होना था वहां पे खाली हो। अच्छा समझ रहे, ये पहले समझते हैं डिफेक्ट्स होना क्यों जरूरी है। आयनिक सॉलिड में एक यूनिट सेल ही बार बार रिपीट होता है ना, सेम स्ट्रक्चर, करेक्ट। लेकिन उसमें से हमें क्या मिलेगा, कुछ बीच बीच में स्ट्रक्चर्स गड़बड़ है। रफली 1/1,00,000, 1 × 10⁻⁶ इस तरीके से एक यूनिट सेल 10⁻⁶ यूनिट सेल्स में गड़बड़ होगा। ओके, क्यों होगा? क्यों होगा ये? कैन एनीबॉडी गिव मी द रीजन? क्या ये नेसेसरी है होना? Yes or no? Is it necessary? बोलो, is it necessary or not? Is my voice coming? Yes sir. Yes sir. आंसर yes no, कुछ तो थॉट बोलो। सर कुछ नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड में डिफेक्ट होना नेसेसरी है क्या? नहीं, होना चाहिए। होना ही चाहिए। क्यों? सब परफेक्टली रिजिड हो जाएगा। परफेक्टली रिजिड हो जाएगा। और कोई कुछ बोल रहा है? इम्प्योरिटीज। नहीं, इम्प्योरिटी अभी नहीं लाते हैं बीच में। अभी हम मान रहे हैं प्योर सॉलिड है। तो प्योर सॉलिड में क्या डिफेक्ट होना नेसेसरी है कि जरूरी नहीं है? हो सकता है सॉलिड में डिफेक्ट ना हो। सर परफेक्ट क्रिस्टल की बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। रीजन? जब वो मॉलिक्यूल्स अलाइन करे तो हो सकता है कि सारे आइडियली अलाइन नहीं कर पाए। नहीं, हो सकता है ना कर पाए, लेकिन हो सकता है कर जाए। मतलब ये तो फिर वो प्रोबेबिलिटी का गेम हो गया ना। हो सकता है हो सकता है ना, हमें मालूम नहीं, कांट कमेंट। भाई परफेक्ट नहीं हो सकता है, डिफेक्ट्स होंगे ही, क्योंकि डिफेक्ट्स नहीं हुए तो एंट्रोपी 0 हो जाएगी। रैंडमनेस भी तो चाहिए सिस्टम में। हाँ सर। यस सर। यस सर। रैंडमनेस को क्रिएट करने के लिए डिफेक्ट्स होने सॉलिड में नेसेसरी है। समझ में आई ये बात? यस सर तो प्योर क्रिस्टल्स में कोई डिफेक्ट्स नहीं होंगे ना, क्योंकि जीरो एंट्रोपी होगी। और क्रिस्टल्स में भी डिफेक्ट्स होंगे। ऐसे डिफेक्ट होंगे ना कि एक यूनिट सेल गड़बड़ होगा 10⁻⁶ यूनिट सेल में। यस सर। करेक्ट। सर एंट्रोपी क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? एंट्रोपी 0 केवल 0 केल्विन में होती है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। हाँ, तो यार जरा सा उसको यहाँ अप्लाई कर लो।
ओके सर मतलब आप बोल रहे हो कि 0 केल्विन में भी डिफेक्ट होगी? यार ये सॉलिड एग्जिस्ट किसी टेम्परेचर पे कर रहा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ तो उसकी जीरो एंट्रोपी नहीं होगी ना। सर, नहीं अभी आपने बोला ना कि 0 केल्विन पे भी होगा। तो वो पूछ रहा है कि 0 केल्विन पर डिफेक्ट होगा सर। 0 केल्विन पे भी डिफेक्ट होगा तो नॉन जीरो होगी, वो भी लिखाया था, रेसिडुअल एंट्रोपी कहते हैं उसे। हाँ, समझा। Okay. So now इसलिए डिफेक्ट्स होना नेसेसरी है सॉलिड में। अब किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं वो समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी, फर्स्ट आर वेकेंसी डिफेक्ट्स। वेकेंसी डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि मान लो इस कॉर्नर पे एटम होना था, एक कोई यूनिट सेल आया बीच में जिसमें 7 कॉर्नर्स पे एटम है और एक कॉर्नर पे नहीं है, तो यहाँ पे वेकेंसी आ गई, करेक्ट? यस सर। समझ में आया वेकेंसी डिफेक्ट? Yes, sir. यस सर। दूसरी एक डिफेक्ट की क्लास हो सकती है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स कैसे होंगे? नेम से ही क्लियर है। मान लो एटम ए की लैटिस है और बीच में एक जगह एटम ए की जगह कोई एक इम्प्योरिटी एटम बी आ गया, करेक्ट? ए को हटा के एक किसी लैटिस पॉइंट पे एटम बी है, तो उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। फिर एक डिफेक्ट की कैटेगरी हो सकती है कि मान लो कॉर्नर्स पे एटम है और एक कॉर्नर का एटम अपनी लैटिस साइड छोड़ के, मान लो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर में, करेक्ट? Yes, sir. तो मान लो एक कॉर्नर का एटम कॉर्नर छोड़ के क्यूब के सेंटर में आ गया, तो अपनी नॉर्मल साइड छोड़ के उसने एक इंटर साइड की लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली। ओके, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। So these are the three major categories of point defects in solid। मतलब ये एक पॉइंट पे हो रहे हैं ना। Yes, sir. इसके अलावा क्या हो सकते हैं जो हमें पढ़ने नहीं है, बस नाम मालूम कर लेते हैं। लाइन डिफेक्ट्स हो सकते हैं और प्लेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइन डिफेक्ट समझे क्या होगा? मान लो ऐसे ये क्यूब्स लगे हुए हैं एक क्यूबिक लैटिस में, करेक्ट? और ऐसे थोड़ा सा यहाँ से पूरी ये लाइन थोड़ी सी डीलोकलाइज हो गई, तो इस तरह का डिफेक्ट क्या कह रहेगा? दिस इज लाइन डिफेक्ट। ओके, Yes, sir. और इसी तरह प्लेन अगर थोड़ा सा डीलोकलाइज हो गए तो प्लेन डिफेक्ट। हम लोग को मेन इंटरेस्ट पॉइंट डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड्स में ही है,
तो अब आ जाते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। इस तरह के डिफेक्ट्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी होती है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं which do not change the empirical formula of solid. Okay, ठीक है। इसमें पहला डिफेक्ट लिखो स्कॉटी डिफेक्ट। क्या होते हैं ये डिफेक्ट्स? when anion and cation both are missing in stoichiometric ratio। ठीक है, Yes. मतलब अगर ए बी टाइप का सॉलिड है तो इक्वल कैटायन इक्वल एनायन अपनी लैटिस लोकेशन से मिसिंग होंगे। ए बी टू टाइप का सॉलिड है तो कैटायन एनायन 1:2 के रेशियो में मिसिंग होंगे। करेक्ट? तो इससे सॉलिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। करेक्ट? Yes, sir. इससे सॉलिड की डेंसिटी को क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? कम हो कम कम होगी। तो स्कॉटी डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, एंड दे आर यूजुअली फाउंड, या पहले ये लिख लेते हैं, फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स where difference between cationic and anionic size is not very large। ठीक है, Yes, sir. and usually found in S block halides। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके? NaCl, CHCl, इन सब में तुम्हें मिलेगा स्कॉटी डिफेक्ट, AgBr। ठीक है, Yes. और सेकेंड डिफेक्ट्स आर फ्रेंकल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होगा? द स्मॉलर आयन ऑफ लैटिस leaves its lattice location, अपनी नॉर्मल लोकेशन से चला जाएगा, एंड ऑक्यूपाइज इंटरसाइट की लोकेशन। ठीक है, किसमें मिलता है ये? फाउंड इन कंपाउंड्स
where the difference between cationic and anionic size is large। ठीक है, डेंसिटी को क्या होगा इससे बताओ, बढ़ेगी कि कम होगी? remains the same. Increase. डेंसिटी विल, भाई इसमें बाहर तो कुछ गया ही नहीं ना, हाँ सर। अगर ही अपनी जगह से हिल के थोड़ा सा बगल में आ गया है। ओके, यस सर। और usually found in D block halides। ठीक है, एग्जाम्पल ZNS, AgCl, AgBr। ठीक है, सर आप प्रीवियस पेज दिखा। Br is the only compound which shows both Scotty and Frenkel defects। ठीक है, और सर इसके previous page एक सेकंड दिखा सकते हैं? थैंक यू सर, हो गया। Next page. स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ में आ गए? यस सर। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या करेंगे? दे विल चेंज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या कर सकते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस मतलब ज्यादा कैटायन, करेक्ट? कैसे होगा ये डिफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन? नहीं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, एनायनिक वैकेंसीज, करेक्ट? मतलब कुछ एनायन लैटिस के बाहर चले गए। ठीक है, ओके। यस सर। अब ये बताओ, कुछ एनायन चले गए, मान लो NaCl का एग्जाम्पल लो, कुछ एनायन चले गए तो सोडियम ज्यादा हो जाएंगे, क्लोरीन कम। अब हाँ सर।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी ये चीज। बताओ नो सर। यार, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल रखना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करते हैं? ठीक है, समझ में आई ये बात? Yes. क्या होगा? अब Cl माइनस है, Cl माइनस के फॉर्म में तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? भाई आयंस की लैटिस है, एक चार्ज पार्टिकल को ये लैटिस बाहर जाने ही नहीं देगी, उस पर अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा। करेक्ट? उसको बाहर जाना है तो न्यूट्रल एटम बन के जाना पड़ेगा। करेक्ट? Yes, sir. Cl माइनस को अगर बाहर जाना है तो Cl एटम बन के जाना पड़ेगा, और Cl एटम बन के वो जाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को पे बगल वाले केटायन सारे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को। करेक्ट? Yes. तो वो अपनी Yes, sir. वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगा। तो अब ये ट्रैप जो हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा?
नोट करो इतना। Done, sir. ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने नेबरिंग कैटायंस की वजह से वहां ट्रैप हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो उसके कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होंगे जिनके बीच वो मूव कर सकता है। तो उसमें एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन से पर्टिकुलर फोटॉन्स दिखेंगे, तो एक पर्टिकुलर कलर दिखेगा। तो जो हम लोगों को फ्लेम टेस्ट में कलर्स दिखते हैं ना आयनिक सॉलिड्स के, हाँ सर। का रीजन यही है। ठीक है, तो जो लोग स्कॉटी डिफेक्ट्स दिखाते हैं उन कंपाउंड्स में जनरली इस टाइप के मेटल एक्सेस दिखेंगे। NaCl, KCl, इनके कलर्स मालूम है ना फ्लेम टेस्ट में, पेल येलो, पर्पल। हाँ सर। और दूसरा मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? थैंक यू सर। दूसरा मेटल एक्सेस हो सकता है एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से आ जाए, करेक्ट? ओके, तो इसमें क्या होगा? तो एक्स्ट्रा मेटल एटम लैटिस में आ गया, तो अब क्या होगा? क्या एटम को लैटिस में रखा जाएगा? ये तो आयनिक लैटिस है, एटम के फॉर्म में तो रखा नहीं जाएगा। किस फॉर्म में रखा जाएगा? कैटायन के फॉर्म में, करेक्ट? हाँ हाँ सर। सर।
ठीक है। तो मेटल का एक्स्ट्रा एटम आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, कैटायन बना, उस कैटायन को एक कहीं खाली जगह पे रख लिया गया और वो जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी और खाली जगह में वहां के नेबरिंग कैटायन से ट्रैप हो गया। क्लियर? ठीक है। यस सर। कलर इसमें भी दिख जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कलर will be shown due to trapped electrons। ठीक है। और ये किसमें दिखते हैं? यूजुअली फाउंड इन कंपाउंड्स where which have tendency to show Frankel defects। ठीक है। ओके। इस डिफेक्ट से एक चीज रह गई इसमें, मेटल एक्सेस वाले में। मेटल एक्सेस के पार्ट ए लिखा था एक्चुअली, तो ये पार्ट बी लिखे, टू मत लिखो, बी। मेटल एक्सेस का जो पार्ट ए था, एनायनिक वैकेंसी, इससे डेंसिटी को क्या होगा इस वाले में? कैन यू टेल मी डेंसिटी? कम। और इंटरसाइटल कैटायन से डेंसिटी इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है। यस सर। तो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में मेटल एक्सेस हुआ, उससे डेंसिटी कम होती है। डी ब्लॉक वाले कंपाउंड में मेटल एक्सेस हुआ तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरे टाइप के नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हो गए मेटल डेफिशिएंसी। ये कब दिखाएंगे मेटल डेफिशिएंसी कब होगी? अगेन एक तो हो सकती कैटायनिक वैकेंसी से, करेक्ट? ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी? कैन यू टेल मी? सर वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है, कहाँ से लेके जाता है? बाकी के आता है। है?
करेक्ट। तो जाते समय वो लोग दूसरे कैटायन से इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, जिससे दूसरे कैटायन हायर वैलेंसी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे मूव करेंगे। तो ये डिफेक्ट्स किन कंपाउंड में मिलेंगे? जिसमें कैटायन के लिए वेरिएबल वैलेंसी अलाउड हो। करेक्ट। यस सर। मतलब डी ब्लॉक वाले। हाँ। करेक्ट। जैसे FeO। सब्स्टिट्यूशनल कैटायन, तो ये कब होंगे? अगर सपोज कैटायन मल्टीपल वैलेंसी नहीं दिखा सकता है। करेक्ट। जैसे NaCl है। अब इसमें अगर कुछ सोडियम चले गए बाहर, तो क्या बचे हुए सोडियम +2 स्टेट में जाएंगे? नो सर। नहीं जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अगर इसमें मैं MgCl2 मिला दूं, दो मतलब थोड़े अमाउंट में मिक्सिंग, बिल्कुल लैटिस लेवल पे, तो अगर NaCl को MgCl2 से डोप कर दूं, तो MgCl2 तो +2 चार्ज का कैटायन है। करेक्ट। यस सर। और दोनों का एनायन सेम है। करेक्ट। तो जो MgCl2 से क्लोरीन आएगा वो भी इस लैटिस, NaCl में लैटिस कौन बना रहा है? क्लोरीन। हाँ सर। और सोडियम क्या कर रहा था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। करेक्ट। यस सर। अब MgCl2 के से में जितने क्लोरीन आएंगे वो भी लैटिस बना में ऐड अप हो जाएंगे, तो उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा यूनिट सेल और कुछ एक्स्ट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बन जाएंगे। करेक्ट। हाँ सर। और उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो नए बने उसमें मैग्नीशियम को आना है, लेकिन मैग्नीशियम तो आधे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसका नंबर तो हाफ है क्लोरीन से। समझ रहे हो? यस सर। तो उतने कैटायन की जगह खाली छूट जाएंगी। क्लियर? यस सर। तो इस तरह की वैकेंसीज को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल कैटायन वैकेंसी। बुकलेट पढ़ी थी ना टेलीग्राम पे इसकी? और सर मेटल डेफिशिएंसी के एग्जांपल में कलर होने होगा ना? यहाँ कोई ट्रैप इलेक्ट्रॉन थोड़े ना। हाँ सर। ओके। सॉलिड की बुकलेट नहीं है क्या हम लोग के पास सॉफ्ट कॉपी में? सर आई थिंक भेजा था। दोनों ग्रुप पे है। व्हाट्सएप ग्रुप पे है क्या? दोनों पे है। दिख नहीं रहा है। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ हाँ भाई, व्हाट्सएप पे। डिफेक्ट्स वाले नहीं किए ना अभी प्रॉब्लम? नो सर। सब्जेक्टिव में 2-3 है, वो पहले कर लेते हैं।
सब्जेक्टिव में, असाइनमेंट सब्जेक्टिव में डिफेक्ट का कौन सा था? एक तो 15 था, 14 भी कर लो, डिफेक्ट तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं 14। डिफेक्ट का और था, हाँ, 8th प्रॉब्लम, ठीक है। सर सर आपने ACL प्लस MgCl2 में बोला कि Mg हाफ स्पेसिस ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद नहीं समझा। ये आधी खाली रहेंगी ना, वो सर क्या? बाकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली रहेंगे। हाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में NaCl स्ट्रक्चर में कैटायन को होना चाहिए था, हम्म, खाली पड़ा है वो। सर तो वो मतलब खाली रहेगा ना। हाँ, तभी तो कैटायन की वैकेंसी हुई, मेटल डेफिशिएंसी हुई। समझा। विंडो का एक थर्ड प्रॉब्लम करो। और एक होम असाइनमेंट 2 में है ना, होम असाइनमेंट 2 का 15। चलो इतने तो करो पहले।
चलो हो गए कंप्लीट। सर एक बाकी है। एफबीएस में कोई डिस्कस करना है? एफबीएस के आ गए तीनों? हाँ सर। सर 15th वाला कर सकते हैं प्लीज? तीन। क्या गिवन है? सीडीएस है, एज लेंथ दी है, डेंसिटी दी है, ठीक है। किस सिस्टम में बिलोंग करता है ये? तो भाई पहले डेंसिटी से तुम निकालो। 4 पॉइंट कितना दिया है? 4.63 डेंसिटी दी है इंटू जेड। मोलर मास कितना है सीडीएस का? 144.4 बाय एवोगैड्रो नंबर अपॉन एज लेंथ 5.87 इंटू, इससे जेड निकालिए, ठीक है। ओके, निकाला है किसी ने? सर 3.9 अप्रोक्सीमेटली 4। नहीं, 3 एग्जैक्ट सेकंड डेसिमल तक बताओ। और सर 3.9। 3.90 आ रहा है। हाँ सर। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 4 है, तो दिस बिलोंग्स टू NaCl टाइप FCC लैटिस है इसमें, करेक्ट? यस सर। और फिर आगे पूछा है स्कॉटी डिफेक्ट कितने हैं। तो भाई ये Z 4 से कम क्यों आ रहा है? स्कॉटी डिफेक्ट की वजह से ना। अगर कोई भी स्कॉटी डिफेक्ट ना होता तो Z वुड कम एग्जैक्टली 4। तो एग्जैक्ट 4 रख के डेंसिटी निकाल लो, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा दैट इज ड्यू टू स्कॉटी डिफेक्ट। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। और बताओ, और क्या डिस्कस करना है? विंडो का थर्ड हो गया? नहीं नहीं सर, नहीं सर हुआ। डिस्कस करो ना। क्या दिया है? एक सिंगल लेयर बन रही है, ठीक है। और सरफेस एरिया दिया है 10⁻⁻12। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा जो सिल्वर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, सिल्वर एटम्स ने? ठीक है, करेक्ट। और डेंसिटी दी है 10.5, तो इतना मास हो गया। मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। तो इतने ग्राम सिल्वर, तो कितने मोल सिल्वर, इतने, तो इतने एटम्स हो गए सिल्वर के, ठीक है, करेक्ट। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल एरिया कितना ऑक्यूपाई किया है, ये x है। एक ये एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन लिख लो, x इज इक्वल टू
टोटल 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई किया है अपॉन 4r²। इन दो इक्वेशन से तुम्हें r और x मिल जाएगा। x निकालना है तो r को एलिमिनेट कर लो, ठीक है। इक्वेशंस क्लियर हैं दोनों? सर आप 15 का आंसर दिखा सकते हो। क्या हुआ? सर आप 15 का आंसर दिखा सकते हो। हो गया। विंडो का थर्ड क्लियर है? हाँ चलो, तो दैट कंप्लीट सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्लास तक बुकलेट कंप्लीट कर लोगे? Professor, can you please hold the discussion after the MT? Yes, sir. नेक्स्ट वीक कब है एमटी? First, एक सैटरडे संडे इसी सैटरडे संडे, मतलब नहीं, नेक्स्ट इसके वाला। बाद वाला, इसके सर बाद। 31 जुलाई। अच्छा 31 वाले में। सर एमटी में वॉल्यूमेट्रिक नहीं आएगा क्या? बस जो लिखा है बेटा वो आएगा। तुम लोग का तो पूरा कंप्लीट हो गया, तुम लोग को क्या इससे वरी की क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सर नहीं, क्योंकि काइनेटिक्स था तो मुझे लगा वॉल्यूमेट्रिक भी आएगा ही। नेक्स्ट क्लास फिर क्या करते हैं, न्यूक्लियर कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सर मुझे बस एक डाउट था। बोलो। सर वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज होता देखो, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, यस और नो? है? यस सर। तो जब अगल बगल हिलेंगे मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को धक्का देंगे, हाँ सर। धक्का देंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे वो लोग, करेक्ट। हाँ यस सर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को पास लाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। हाँ सर सर समझ गया। चलो, तो फिर नेक्स्ट क्लास वी विल डू न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ओके। Okay, sir. Okay, sir. बुकलेट कंप्लीट कर लेना एमटी के बाद, फिर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. चलो, बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. Thank you, sir.